नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। देखिए, सदन की कार्रवाई चल रही है। आज 13वां दिन है। 13वें दिन भी सदन में गहमा-गहमी हुई, क्योंकि इस सदन में सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ की सबसे ज़्यादा जो बातें उठी, विधायकों के हक और अधिकार के लिए। कभी 3 लाख से बढ़ाकर फर्नीचर का जो प्राइस वो 10 लाख करने की बात उठी। इसी सदन में यह भी मांग हुई कि जो 35 एकड़ जमीन विधायक, सांसद और पूर्व विधायकों, सांसदों के लिए देने की जो बात कही गई थी, वो अब कब मिलेगा? ये भी बात हुई। प्रदीप यादव ने भी कहा कि उसको लेकर प्रदीप यादव ने भी कल कहा था कि उन जो पैसे दिए थे वो बहुत पहले पैसे दिए थे। अगर उस पैसे का अभी वर्तमान वैल्यू अगर लगाया जाए तो 20 लाख से भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमें सस्ती दर पर ज़मीन नहीं दे रही है सरकार, फ्री में नहीं दे रहा, बल्कि उसके लिए हम पैसे दे रहे हैं। खैर, अपने जब आप माननीय विधायक जब किसी चीज़ में पैसा लगता है तो इनका बखूबी वो हिसाब करना जानते हैं। बनिए से भी ज़्यादा वो हिसाब करने लगते हैं। वो तस्वीरें भी दिखी। फिर इस पर आज चर्चा हुई। संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दिया, क्योंकि कल इसकी मांग उठी थी कि जो पोर्टल खोलने की बात कही गई थी वो पोर्टल क्यों नहीं खुला। उस पर आज विस्तृत से संसदीय कार्य मंत्री ने पूरी जानकारी सदन को दी। लेकिन इस जानकारी को जब आप सुनेंगे तो आप भी हंसेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही पॉसिबल है, क्योंकि ये खेल, जमीन का खेल झारखंड में ही हो सकता है। अब आप सोचिए कि सरकारी जमीन, विधायकों को मिलने वाली जमीन पर भी खेल हो सकता है। उस पर भी जो है गलत तरीके से उस पर काम किया जा सकता है। अब ये काम कौन किया, अधिकारी किए, किसके दबाव पर किए, तो बात जांच का विषय है। सरकार जब जांच करेगी, सरकार बेहतर बता पाएगी, अधिकारी बेहतर बता पाएंगे। देखिए, विधायक, पूर्व विधायक और सांसदों के लिए 35 एकड़ जमीन जो है कांके के सुकुरुटू मौजा में चिन्हित किया गया था। 35 एकड़ जमीन जो लोग रजिस्ट्रेशन कराए थे उनको ही जमीन मिलने वाली थी, 35 एकड़ जमीन। लेकिन इस जमीन में आप सोचिए कि जिन अधिकारियों ने चिन्हित किया, क्या वो इतने नासमझ थे कि उनको पता ही नहीं था कि इस रोड से रिंग रोड गुजर रहा है, क्योंकि रिंग रोड के बाद ये मामला आया है 2016। यानी 3 एकड़ जमीन जो है, संसदीय कार्य मंत्री ने पूरा ब्यौरा दिया, वो भी आपको हम सुनाएंगे, पहले मेरे मुख से आप सुन ले कि 3 एकड़ जमीन रिंग रोड में चला गया। 2 एकड़ जमीन जो है वो मसना है वहां पर, तो मसना के जमीन पर आप तो कुछ निर्माण कर नहीं सकते। डोभा बनाने में कुछ जमीन चला गया। कुछ जमीन वहां पूर्व में ही जो है, जो भूमिहीन थे, जो ट्राइबल भूमिहीन थे, उनको सरकार ने दिया है। वो अपने से नहीं लिए, सरकार ने बंदोबस्ती किया है उनके लिए, सरकार ने दिया। और बाकी जमीनों पर अभी भी वहां के जो किसान हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो खेती करते हैं। 23.7 एकड़ जमीन पर ग्रामीण खेती करते हैं। बाकायदे भाग्य संसदीय कार्य मंत्री ने पूरी तस्वीर भी दिखाई कि इसीलिए विलंब हुआ, इसीलिए अधिकारी जो है गोल मटोल जवाब दे रहे थे। जब विस्तृत से बातचीत किया गया तब जाकर इतनी सारी बातें जानकारी हुई। पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद इसके बाद का खेल आपको हम समझाएंगे। वो हस्तांतरित किए गए जमीन जिसका रजिस्ट्रेशन बंद है, 3 दिनों के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया जाएगा। महोदय, अमूमन तो मैं विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री की ओर से सरकार का जो पक्ष रखता हूं, तो हमारी पूरी यह सोच होती है और एक कमिटमेंट भी होता है कि वही आश्वासन दिया जाए जिसका अनुपालन सरकार कर सके। महोदय, इस प्रकार का आश्वासन मैंने उस आधार पर दिया था जब माननीय सदस्यों ने ये कहा कि अध्यक्षीय कार्यालय में उपायुक्त रांची के साथ हुई वार्ता के आलोक में, जैसा कि डीसी रांची ने ये प्रॉमिस किया था कि 8 दिनों के अंदर हम पोर्टल खोल देंगे, तब मैंने कहा कि अगर उन्होंने कहा था कि 8 दिनों के अंदर पोर्टल खोल देंगे, तो मैं 3 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलवाने का मैंने सदन में आश्वासन दिया। उसके बाद महोदय, हमने रेवेन्यू सेक्रेटरी को बुलाया, हमारे राजस्व मंत्री श्री दीपक बिरुआ जी साथ में थे, और कल डीसी रांची, एडिशनल कलेक्टर रांची से बातचीत हुई। तो जो बातें अब सामने तथ्य के रूप में सामने आई हैं, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। 5 मिनट समय लेते हुए जो घटनाक्रम है इस जमीन के आवंटन को लेकर के, विधायक एवं सांसद के गृह निर्माण हेतु
जमीन आवंटन का आवेदन पत्र 28 जून 2016 को राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव को दिया गया था और अनुरोध किया गया था कि समिति को भूमि हस्तांतरित करे या आवंटित करे। उसके आलोक में गृह निर्माण हेतु कांके अंचल के मौजा चूटू के थाना संख्या 164, खाता संख्या 118, प्लॉट संख्या 115 में 35 एकड़ गैर मजरूआ मालिक प्रति कदीम भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव अभिलेख संख्या 14/1617 में उपलब्ध कराया गया। उसके बाद महोदय, जिसके आलोक में 35 एकड़ जमीन को संयुक्त सचिव राजस्व को उपलब्ध करा दिया गया कि उक्त स्तर पर 35 एकड़ जमीन स्वावलंबी सरकारी समिति को उपलब्ध कराया जाता है। उसके बाद महोदय, गृह निर्माण समिति के द्वारा 14 अप्रैल 2018 को 35 एकड़ जमीन के लिए 1,70,62,500 रुपया जमा करा दिया गया। हस्तांतरित भूमि का इकरारनामा 1/6/2018 को पूरा कर लिया जाता है, वो भी पूरा हो गया। महोदय, इस तरह आप देखेंगे कि जमीन हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है वो इतनी तीव्रता के साथ आगे बढ़ी कि हस्तांतरण की प्रक्रिया 1 साल 11 महीने 3 दिनों में पूरी कर ली गई। 2018 में ये ट्रांसफर हो गया। अभी स्थिति क्या है वो हम बताना चाहते हैं। भूमि की वर्तमान स्थिति कुल 35 एकड़ भूमि जो इस समिति के लिए आवंटित किया गया था, जिसमें 3.30 एकड़ भूमि पर रिंग रोड बन चुका है, 2 एकड़ भूमि पर आदिवासी मसना वहां पर स्थापित किया गया है, 3 एकड़ भूमि पर 7 डोभा बना हुआ है, 3 एकड़ रिंग रोड के दक्षिण प्रति गड्ढा पड़ा हुआ है। इस तरह 35 एकड़ जमीन के विरुद्ध अभी वर्तमान में 23.70 एकड़ भूमि पर ग्रामीणों के द्वारा खेती की जा रही है। महोदय, कल रात में मैंने और गंभीरता के साथ तमाम दस्तावेजों को मैंने खंगाला तो पता चला कि भूमिहीन परिवार के श्री बंधना करमाली, श्री जुड़वा करमाली, श्री चरकू करमाली, श्री ललकू मुंडा, श्री राजू मिर्दाहा व अन्य के नाम से 1970-71 में वही जमीन जो समिति को एलोकेट किया गया, हस्तांतरित किया गया, इन लोगों के नाम से ये भूमिहीन थे और इनके नाम से जमीन बंदोबस्त की गई थी। उसके बाद जब ये प्रेशर पड़ा तत्कालीन सरकार की ओर से कि विधायक और सांसदों के लिए जमीन चाहिए, तो आनन फानन में जो भूमिहीन वहां पर कब्जा उनका था, वो वहां खेती कर रहे थे, बिना सो कॉज पूछे हुए तत्कालीन सरकार के प्रेशर पर जमीन की बंदोबस्ती रद्द कर दी गई महोदय। लेकिन जमीन पर उनका कब्जा आज भी दाखिल है। मैंने काफी मेहनत किया है। ये फोटोग्राफ्स है उस जमीन की जहां पर की जो भूमिहीन है वो आज भी जमीन पर खेती का काम कर रहे हैं। महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम हो, हमारे प्रतिपक्ष विधायक जनप्रतिनिधि है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हम वैसे जमीन पर, मैं तो अपने बारे में कहना चाहता हूं कि मैं भी इस समिति का सदस्य हूं, लेकिन उस जमीन पर अगर हमारे नाम से रजिस्ट्रेशन होता है तो गरीब आदिवासियों के जमीन पर हम अपना मकान तो नहीं बनाएंगे। मैं सदन में आज ये घोषणा करना चाहता हूं। क्या हम यह भी जानना चाहते हैं कि यह सदन उन गरीब
आदिवासी की जमीन जिनके नाम से 1970-71 में बंदोबस्त किया गया था, क्या ये सदन तैयार होगा? जनप्रतिनिधि सभी तैयार होंगे कि उन्हें वहां से विस्थापित करके हम लोग अपने रहने के लिए मकान बनवाएं? हम आपसे जानना चाहते हैं, पूरे सदन से ये सहमति लेना चाहते हैं, क्या तैयार होंगे मथुरा? अब मैं आता हूं, पहले इस जमीन की बात कर ली जाए। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि जब जमीन बंदोबस्त था, लैंडलेस थे लोग, आदिवासी जाति के थे, तो आनंद फानन में कैसे उनके जमीन को कैंसिल कर दिया, उनके सेटलमेंट को कैसे कैंसिल कर दिया गया? ये सारा हुआ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी के प्रेशर पर यह काम हुआ। महोदय, ऐसी जमीन हम जनप्रतिनिधियों को नहीं चाहिए। अब मैं कहना चाहता हूं, वो जमीन हम लोग वहां पर नहीं जाएंगे। अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खोलवा भी देते हैं अध्यक्ष महोदय, तो भी वहां के ग्रामीण उस जमीन पर अपना कब्जा किसी भी परिस्थिति में छोड़ने वाले नहीं है। अब वैकल्पिक व्यवस्था पर हम लोग गंभीरता से विचार कर रहे हैं और हम देख रहे हैं, हमने कहा है कि 2 महीने के अंदर ऐसी जमीन जो विवाद रहित हो, इस समिति के लिए आप आवंटित करें, ताकि जो कमिटमेंट है हमारा कि हम इस समिति को, विधायक और सांसदों के गृह निर्माण की समिति को जमीन उपलब्ध करा दे, जमीन हम लोग उपलब्ध कराएंगे। बहुत आपने संसदीय कार्य मंत्री से भी सुना कि उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया कि 35 एकड़ का जमीन जो है उसका कैसे बंदरबाट हुआ। उन्होंने सफाई भी दी, उन्होंने अपना बड़प्पन भी दिखाया कि जो जमीन भूमिहीन को मिल चुका है, आदिवासी भूमिहीन को मिला, उस जमीन पे मैं तो घर नहीं बनाऊंगा। उन्होंने अपना सफाई दिया, राजनीतिक बातें भी उन्होंने कही। लेकिन आप सोचिए कि सरकारी जमीन पर, गैर मंजूरशुदा सरकारी जमीन पर, जो जमीन अधिकारी ही चिन्हित करते हैं माननीयों को देने के लिए, जब उस जमीन को हेरा फेरी हो सकती है, जब उस जमीन को लेकर अधिकारी हेरा फेरी कर सकते, तो आप समझिए कि झारखंड में कितना व्यापक लूट मचा है जमीन को लेकर। और ये बात लगातार सदन में उठता है, कभी जयराम महतो उठाते हैं, कभी राजेश कच्छप उठाते हैं कि राज्य में जमीन की खुली लूट मची हुई। और यही कारण है कि राज्य में आए दिन आप सुनते होंगे कि जमीन को लेकर कहीं गोली चलती है, कहीं हत्या होती है, क्योंकि राज्य में के जो अधिकारी हैं उनके समर्थन से, उनके सहयोग से ही राज्य में बड़े पैमाने पर जमीन की लूट मची हुई। तो जब गैर मंजूरशुदा सरकारी जमीन की सुरक्षा, जो जमीन माननीयों को मिलनी थी, जब वो जमीन सुरक्षित नहीं, तो आपका हमारी बात ही छोड़ दे, क्योंकि झारखंड है और झारखंड में ही ये पॉसिबल है। ये झारखंड है बॉस, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अधिकारियों को झारखंड ही पसंद है, क्योंकि अधिकारियों पर लगाम लगाने वाला झारखंड में कोई नहीं है, क्योंकि झारखंड में अधिकारी ही सर्वे सर्वा है। तब तो अधिकारियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है और अधिकारी जो मन वो करते हैं। नमस्कार, जोहार।